एक ह्यूमन के ब्रेन की इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक दिन में 2.5 मिलियन गीगाबाइट इंफॉर्मेशन ले सकता है, पर 80% लोग बस 30% इंफॉर्मेशन ही ले पाते हैं अपने पूरे दिन से। और कैसा होगा आप इन लोगों से हट के 20% लोगों में आ जाओ, जब आप 50% इंफॉर्मेशन अपने पूरे दिन में ले पाओ। आपकी मेमोरी कभी भी लॉस नहीं होगी और आप अपने ब्रेन को और ज्यादा पावरफुल बना पाओगे। और मैं भी आपको टॉप 5 मोस्ट पावरफुल टूल बताने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर 1, 2 और 10 ही बार स्टडी नहीं हुई है, बल्कि 100+ टाइम इन सारे टूल के ऊपर स्टडी हो गई है। और ये सारे टूल हर बार खड़े उतरे हैं लोगों की मेमोरी को बढ़ाने के लिए। पर उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि कितने टाइप की मेमोरी होती हैं और कैसे ये वर्क करता है। अब देखो, हम लोग के ब्रेन में 2 टाइप की मेन मेमोरी होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। और जितनी भी चीज आप दिन भर में देखते हो, जो भी कुछ आप पढ़ते हो, जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है, वो सब शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होता है। आप कुछ सालों के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद वो सारी चीज भूल जाते हो, और जिसकी वजह से आपको बार बार उस चीज को रिवाइंड कराना पड़ता है। और ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग ये 5 टूल का यूज करेंगे, जिसके कारण से हम लोग जो जो चीज पढ़े वो डायरेक्ट हम लोग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए, और हम लोग को दोबारा कभी भी उस चीज को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और हम लोग अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये सारे स्टेप बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब पहले शॉर्ट में जान लो कि कैसे मेमोरी वर्क करती है। अब हम लोग के ब्रेन में पूरा न्यूरॉन का सिस्टम बैठा हुआ है, हर एक न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट है, और जब जब हम लोग किसी चीज को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करते हैं, तब तब ये न्यूरॉन के सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते रहते हैं, और जिसके कारण से हम लोग की ब्रेन की पावर स्ट्रांग होती है। और कभी कभार बहुत सारे नए न्यूरॉन भी हम लोग के ब्रेन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से और जल्दी हम लोग की मेमोरी बढ़ती है। और इस वीडियो में एक सीक्रेट टूल भी है, जिसकी वजह से आप अपने ब्रेन में नए न्यूरॉन को एक्टिवेट कर सकते हो और बहुत सारे न्यूरॉन को स्ट्रांग बना सकते हो। तो चलते हैं अपने पहले टूल के ऊपर, जो कि है रेपिटेशन। अब मुझे अभी तक याद है जब मैं अपनी पहली बुक पढ़ रहा था, और उस बुक को पढ़ने के लिए मैं 3 से 4 घंटा लगा देता दिन का, और मैंने 5 दिन में उस पूरी बुक को खत्म कर दिया। पर तब भी मुझको उस बुक की कोई भी चीज ढंग से याद नहीं थी, क्योंकि उस समय मैं वीडियो गेम से बहुत ज्यादा एडिक्ट था और मेरा अटेंशन स्पैन पूरा फ्राई हो चुका था। और मुझको उस बुक को 5 बार पढ़ना पड़ा उसकी सारी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में डालने के लिए। और अब जब मैं अपनी 15वीं बुक पढ़ रहा हूँ, तो फिर मैंने उसको बस एक बार पढ़ा और उसकी 90% नॉलेज मेरे पास आ गई, जबकि वो बुक और ज्यादा टफ थी समझने के लिए, क्योंकि मेरे ब्रेन के न्यूरॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गए थे जब मैंने धीरे धीरे बुक पढ़ना शुरू की थी। और यही चीज आपको भी करनी है कि आपको बहुत बार एक ही चीज को रिपीट करना है, अगर आपको उस चीज को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड करना है। क्योंकि जब जब आप किसी चीज को रिवाइंड करते हो, तो फिर आपका ब्रेन का एक ही न्यूरॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है, और जब आप वही चीज बहुत बार करोगे, तो फिर आप बहुत आसानी से कोई भी चीज याद करना शुरू कर दोगे। अब इसमें बहुत टाइम लगेगा, शायद 1 से 2 साल, पर आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाएगी। क्योंकि जरा सोचो कि 2 ही साल में आप 90% ऑफ लोगों को बीट कर दोगे एक बुक बस एक दिन में पढ़ के, और वही दूसरे लोग 30 दिन में एक बुक खत्म कर रहे हैं और उनके पास बहुत कम नॉलेज आ रही है। और ये जो रेपिटेशन का टूल है, ये पहले भी, आज भी और फ्यूचर में भी हर बार काम आएगा आपके लिए। और बस रीडिंग में नहीं, आप कोई भी एक्टिविटी फॉलो करो और उसको करते हुए चले जाओ, तब आप उसमें अपने आप लेवल अप करना शुरू कर देते हो। और यही है रेपिटेशन की पावर। और आपको इसके लिए मोबाइल से नहीं पढ़ना है, आप कोशिश करो कि आप हर दिन 1 घंटा पूरी बुक की रीडिंग करो, बस अपने ब्रेन से। और कैसा होगा अगर आपका रेपिटेशन का टाइम 1 से 2 साल की जगह 6 से 7 महीने हो जाए, मतलब आप 6 से 7 महीने में वही चीज अकॉम्प्लिश कर लोगे जो लोग 1 से 2 साल के लिए कर रहे हैं। बस आपको रेपिटेशन के साथ साथ ये दूसरा टूल भी फॉलो करना है, जो कि है रिलीज एड्रेनलिन इन योर ब्रेन। तो एड्रेनलिन एक न्यूरोकेमिकल है जो हम लोग के ब्रेन में रिलीज होता है, और इसका मेन काम होता है हम लोग के फोकस को बढ़ाना। और एक स्टडी हुई थी जहाँ पे 50 लोगों के 2 ग्रुप थे, और एक ग्रुप को बुलाया गया एक बोरिंग सेंटेंस पढ़ने के लिए, जो कि बस 5 शब्दों में लिखा हुआ था। और उसके बाद बस 1 घंटे में उस ग्रुप से बोला गया अब उस सेंटेंस को वापस बताओ, और वो ग्रुप उस सेंटेंस को बिल्कुल भी नहीं बता पाया। और वहीं दूसरा ग्रुप आया और उसको भी वही सेम सेंटेंस पढ़ाया गया, पर इस समय उसके हाथ को एक कोल्ड वाटर में डाल दिया गया था, और जिसकी वजह से जब वो ग्रुप वापस गया और 1 हफ्ते बाद जब उन लोगों से वही सेंटेंस बोला गया, तो उसमें से 90% ऑफ लोग सारा सेंटेंस ढंग से बता पाए। और ये पावर था एफ्रीन का, जो उनके ब्रेन में उस कोल्ड वाटर से रिलीज हुआ था। अब ये चीज बस कोल्ड वाटर से ही क्यों हुआ? क्योंकि कोल्ड वाटर में ही हम लोग का एड्रेनलिन, एफ्रीन और डोपामिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, और जिसकी वजह से हम लोग का फोकस और ज्यादा बढ़ता है, और हम लोग और अच्छे से कोई भी चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड कर सकते हैं। और जब आप लोग टूल नंबर 1 और टूल नंबर 2 एक साथ आजमाओगे, तो फिर आपकी मेमोरी और तेज बढ़ेगी, और वही चीज आप 6 से 7
महीने में अचीव कर सकते हो, जिसकी वजह से आप कोई भी चीज बहुत लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाओगे, चाहे आपकी स्टडी में चाहे आपके करियर में। और कोल्ड वाटर से नहाने के करोड़ों फायदे हैं हम लोग के शरीर में, इसीलिए आप इसको हर दिन फॉलो करना शुरू कर दो। जब भी आप पढ़ने बैठो उससे बस 5 मिनट पहले आप 2 मिनट के लिए कोल्ड वाटर में बात कर लो, और जिसकी वजह से आप और ज्यादा अलर्ट हो जाओगे और आपकी फ्लो स्टेट में आने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। टूल नंबर 3 है स्लीप और NSDR। तो अब मैंने ये चीज बहुत बार बोली है कि जो स्टूडेंट इस अनएजुकेटेड सोसाइटी की बात मान के 4 घंटे के स्लीप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं बस 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि स्लीप ही एक ऐसी चीज है जिसके वजह से हम लोग के ब्रेन के न्यूरॉन और ज्यादा पावरफुल होते हैं, और जिसके कारण से अगर हम लोग टीन एज में हैं तो फिर बहुत सारे न्यूरॉन फॉर्म भी होते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग की मेमोरी की पावर बढ़ती है। और वो लोग अपने लॉन्ग टर्म को सेक्रीफाइस कर रहे हैं बस शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप एक ऐसे आदमी हो जो 8 घंटा अच्छे सो रहा है और आपका कॉम्पिटिशन 4 घंटा सो रहा है, तो फिर आप उससे ज्यादा चीज अकॉम्प्लिश कर लोगे। जरा सोचो, 2 आदमी है, एक आदमी है जो 8 घंटा सो रहा है और उसके बाद 12 घंटा पढ़ रहा है और उसको सारी चीज बहुत अच्छे से याद आ जा रही है, क्योंकि उसकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है सोने की वजह से और बहुत सारे टूल की वजह से। और एक आदमी है जो बस 4 घंटा पढ़ रहा है और उसको एक ही चीज को 50 बार पढ़ना पड़ रहा है, वो पूरे दिन भर डिस्ट्रैक्टेड रहता है और वो 1 घंटे का काम 4 घंटे में कर रहा है। तो फिर कौन सा आदमी ज्यादा ऊपर जाएगा? जाहिर सी बात है वो 8 घंटे सोने वाला आदमी। और आप लोगों को भी यही करना है, आप लोगों को इन घटिया लोगों की बात में नहीं आना है जो आपकी हेल्थ को हर समय मार रहे हैं। अब मैं इस वीडियो में जो चीज बताता हूँ वो इसलिए नहीं बताता कि आप ऐसे आदमी बन जाओगे जो सुबह सुबह दोस्तों के साथ घूमे और उसके बाद रात में अच्छे से पढ़े। ये बहुत बेकार चीज है। मैं आपको उन टॉप 10% लोगों में आने के लिए कहता हूँ जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे, ना कि इस एजुकेशन सिस्टम के एग्जाम के लिए। और इसीलिए मैं आपको कोई सिंपल एडवाइस नहीं बताऊंगा कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बस 2 दिन में चेंज हो जाए। ऐसा कोई टूल होता ही नहीं है, और जो लोग आपको ये चीज बता रहे हैं वो लोग आपसे हर समय झूठ बोल रहे हैं। और इसके बाद हम लोग का टूल नंबर 4 है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के करोड़ों फायदे हैं हम लोग के शरीर में, पर ये सबसे पावरफुल टूल है हम लोग के ब्रेन में नए न्यूरॉन को एक्टिवेट करने के लिए, और जिसकी वजह से हम लोग की मेमोरी पावर 40% तक की इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि हम लोग के ब्रेन में एक नया न्यूरॉन आ गया है। और सबसे इजीएस्ट तरीका भी यही है स्लीप के बाद। और इसके लिए आपको बहुत हैवी ट्रेनिंग करनी है या फिर आपको बहुत ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करनी है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन एक्टिवेट होंगे या फिर पुराने न्यूरॉन और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अगर आप अभी टीन एज में हो तो फिर आपको एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए ताकि आप अपने ब्रेन को और ज्यादा पावरफुल कर सको। और ये सबसे बेस्ट टूल है आपकी ब्रेन मेमोरी के लिए। और अगर आप सिर्फ ब्रेन के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हो तो फिर आपको जिम जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप घर पे ही बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कर सकते हो, दौड़ सकते हो, बस हफ्ते में 3 बार। मतलब आपको हफ्ते में 180 से 200 मिनट एक्सरसाइज करनी है, और वो वाली एक्सरसाइज कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए। और इसके बाद हम लोग का और ज्यादा पावरफुल टूल है टूल नंबर 5, फ्लो स्टेट वर्क। अब ये चीज बहुत ध्यान से सुनना कि जितने भी लोग इस दुनिया को अपना पूरा गिफ्ट दे पाए हैं, एथलीट, कोडर्स, साइंटिस्ट, आइंस्टाइन, वो सबके पास एक पावर थी फ्लो स्टेट में बहुत अच्छे से आने की। और अगर आपको यही पावर एक्टिवेट करनी है तो फिर आपको जानना पड़ेगा कि आप लोग फ्लो स्टेट में कैसे आ सकते हो। अब फ्लो स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे आपका वर्क पूरा का पूरा एफर्टलेस हो जाता है और आप 4 घंटे बैठ के बहुत हार्ड काम करते हो और आपको लगता है बस 15 मिनट बीता है। और ये चीज आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फ्लो स्टेट में आने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आपको पहले सुबह सुबह उठ के ही सबसे पहला काम करना है कि आप एक शांत रूम में जाओ, वहां पे अपनी कॉपी किताब रखो और तुरंत पढ़ना शुरू कर दो। पहले 20 मिनट में आपका दिमाग बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाएगा, आप इधर उधर देखोगे, भटकोगे, पर 20 मिनट के बाद धीरे धीरे आप फ्लो स्टेट में आना शुरू कर दोगे। धीरे धीरे आपका वर्क एफर्टलेस होना शुरू हो जाएगा और एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे आपका वर्क पूरा का पूरा एफर्टलेस हो जाएगा। पर ये याद रखना है कि आपको इस बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना मिले, कोई भी आपको ना बुलाए और आप बस अपना काम कर रहे हो। और इसीलिए आप ये काम बहुत रात में कर सकते हो या फिर बहुत जल्दी सुबह उठ के, क्योंकि 20 के दिनों में आपके पास बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आएगी। और जब आप एक बार इस स्टेज में पहुंच जाओगे तो इस स्टेज में आने के बाद आप 1-2 घंटे तक पूरा फ्लो स्टेट में रहोगे और धीरे धीरे आप फिर से अपने अटेंशन को गंवाना शुरू कर दोगे और आप वापस से एक घटिया स्टेज में आ जाओगे। और इस समय आपको उठ के अपना दूसरा काम करना शुरू कर देना है। और जब आप इस फ्लो स्टेट के ब्लॉक में थे
तो फिर आपका वर्क पूरा का पूरा एफर्टलेस हो गया था और सुबह सुबह उठते ही आपकी फ्लो स्टेट में आने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपके ब्रेन सेल थीटा और डेल्टा के बहुत ज़्यादा पास रहते हैं। और इसीलिए हम लोग के पुराने पूर्वज कहते थे कि हम लोग को सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, पर इस जमाने में बच्चों का पूरा पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया है, या फिर वो लोग खुद ही ब्रेन वॉश हो गए हैं। अब फ्लो स्टेट में आने के बाद आपको कोई जादू जैसा फील नहीं होगा, आप एकदम आराम से अपना काम करोगे और जब आप काम करके उठोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ आप फ्लो स्टेट में थे, और उसके बाद आप अपना कोई भी दूसरा काम कर सकते हो। पर आपको एक चीज याद रखनी है कि फ्लो स्टेट में आने के लिए, अच्छी स्लीप लेने के लिए और एक चीज को बार बार रिपीट करने के लिए आपको अपने सारे एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। और अपने सारे एडिक्शन को छोड़ने के लिए आप पहले ये वाली वीडियो देखो। शुक्रिया।